बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। इंसान कोई मशीन की तरह नहीं है कि आपने उसका बटन प्रेस किया और उसने काम स्टार्ट कर दिया। इस मशीन को आपको चलाने के लिए आपको इसका ख़ुद ख्याल रखना पड़ता है। आज का मेरा व्लॉग जो है वो मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज मैंने जो है वो मॉर्निंग से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है थोड़ी देर बाहर धूप में बैठी थी, क्योंकि सुबह सुबह टाइम जो धूप आती है ना वो बड़ी मज़े की होती है। और मेरे घर का रुख इस तरह है कि बस वहाँ पे सुबह सुबह ही धूप आती है, उसके बाद जो है 11-12 बजे धूप जो है ना वो गायब हो जाती है। तो फिर जब आप एक बार घर के कामों में बिज़ी हो जाते हो तो उसके बाद जो है जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो धूप जो है ना वो चली जाती है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो बाहर बैठी थी, हार्डली 15 to 20 मिनट्स। और क्योंकि सुबह सुबह के टाइम जो है ना सर्दी भी ज़्यादा लगती है। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और अब मैंने अपने लिए जो है वो नाश्ता बनाया। आज मैंने अपने लिए जो है वो आलू का पराठा बनाया। देखिए अब सर्दियां हैं ना तो आपका दिल करता है थोड़ा सा हैवी नाश्ता करने को। हम मदर्स की ना एक बुरी आदत ये भी होती है कि जब हम खाली पेट जो है ना किसी काम को स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हम कामों में इस कदर मगन हो जाते हैं ना कि अपने नाश्ते का जो है ना वो आपको याद ही नहीं रहता कि मैंने नाश्ता किया भी है कि नहीं। अच्छा, पहले मैं ऐसे ही करती थी, बस काम स्टार्ट कर दिए और खाली चाय पी लेती थी। बट जैसे जैसे एज गुजरती है ना तो फिर जब आपकी दर्दें जो है ना जागती हैं ना तो फिर आपको पता चलता है कि आपने जो है ना वो गलत किया अपने साथ। काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होने टिल डेथ। तो सबसे पहले जो है ना मॉर्निंग में नाश्ता ज़रूर किया करें। ऑब्वियसली जब आप अनमैरिड होते हैं तो स्कूल कॉलेज जा रहे होते हैं तो माएँ जो है ना वो आपको नाश्ते ज़रूर कराती हैं, लेकिन शादी के बाद हमारी हैबिट्स अजीब तरह की हम लोग खुद ही शायद चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बाद में ना नुकसान का बायस बनती है। मैंने नाश्ता करने के बाद सबसे पहले जो है ना अपने इंडोर प्लांट्स को पानी दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना उनको मैंने पानी नहीं दिया था, क्योंकि अब सर्दियाँ भी हैं। तो अगर आप 1-2 दिन लेट हो भी जाते हैं, इनको पानी नहीं देते तो कोई मसला जो है ना वो नहीं होता, क्योंकि आपको ऊपर से जो मिट्टी है वो ड्राई नज़र आती है, बट इनसाइड द जो मिट्टी होगी पॉट की वो थोड़ी जो है नमी वाली होगी। तो यहाँ पे पानी इनको देने के बाद जो है मैंने डाइलिंग से सारे जो बर्तन वगैरह है वो समेटे। और जैसा कि मैं अपने घर की क्लीनिंग का काम या घर का काम जो है हमेशा मॉर्निंग रूटीन से ही स्टार्ट कर देती हूँ और हमेशा किचन से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है अपना किचन साफ़ किया, उसके बाद मैं आ गई थी टीवी लाउंज में, क्योंकि आपके घर का जो लिविंग रूम होता है यहाँ पे आप सारा दिन बैठ के आप टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चे बैठते हैं टीवी देखते हैं। और डाइनिंग एरिया होता है जहाँ पे ऑब्वियसली सारा दिन खाना पीना जो है वो चलता रहता है। तो इसकी क्लीनिंग जो है ना वो आपको डेली करना पड़ती है। तो मैं इसकी क्लीनिंग जो है ना वो डेली करती हूँ, इसको मैं पोस्टपोन नहीं करती। बाकी मैं अपने घर को इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि एक दिन जो है मैं अपर पोर्शन को दे लेती हूँ और एक दिन जो है वो मैं नीचे वाले पोर्शन को जो है ना वो दे लेती हूँ। तो दोनों को जो है मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ है। बट ऊपर वाला पोर्शन जो है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हमारा टाइम स्पेंड नहीं होता, तो उसकी सफाई अगर आप 2 दिन नहीं भी करते ना तो आपका टाइम गुजर जाता है, घर नीट एंड क्लीन ही रहता है। बट नीचे जो लिविंग रूम है तो उसको आपको डेली क्लीन करना पड़ता है, उसकी डस्टिंग और स्पेशली डाइनिंग एरिया जो है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब जो मौसम है वो भी चेंज हो चुका है और घर जो है ना बड़ा कोज़ी सा फील होता है अगर आप उसको थोड़ा सा क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि देखें सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। अच्छा, जिस रूम में मैं इस टाइम बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ ये मेरे बेटों का रूम है और बेटों के रूम के बाहर जो है ना विंडो यहाँ पे ओपन होती है, लॉन्ड्री में ओपन होती है। और लॉन्ड्री में ना स्पैरोस ने बनाया हुआ अपना नेस्ट। और आप यकीन मानिए कि मैं वॉइस ओवर तो कर रही हूँ बट ये इस कदर आवाज़ें निकाल रही हैं ना कि मुझे एक तो हंसी भी आ रही हो और बहुत मज़ा आ रहा है इनकी आवाज़ें सुन के। मुझे नहीं लग रहा कि ये आपस में जो है वो पता नहीं क्या कर रही हैं, फ़ाइट कर रही हैं, खेल रही हैं, क्या कर रही हैं। बट बिलीव मी कि इस कदर इतना प्यारा लग रहा है ना कि मैं खामोशी के साथ जो है ना इनकी आवाज़ें सुन रही हूँ।
तो आप भी सुने। तो जी जनाब, पूरी वीडियो में जो है ना आपको इनकी आवाज़ें थोड़ी थोड़ी जो हैं वो सुनाई देंगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं नीचे से जो है लिविंग रूम साफ़ करने के बाद जो है ऊपर आ गई थी। अच्छा, हमारा घर ना क्लटर फ्री और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तब लगता है कि जब हम अपनी तमाम चीज़ें जो हैं, चाहे वो डेकोरेशन पीस हैं, चाहे आपके बेड्स हैं, चाहे आपके सोफ़े हैं, अगर हम उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रखें, हर चीज़ को जो है प्रॉपर प्लेस पे रखें ना, तो आप यकीन मानिए कि सिर्फ आप घर का एक राउंड ले लेना तो आपका जो घर है ना वो ऑर्गेनाइज लगेगा। देखिए, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देते हैं ना अपने घर में, तो यकीन मानिए कि वो नज़र आती है। हर चीज़ जो है उसको मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस हमें थोड़ा सा जो है ना वो तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बच्चों का ऊपर आई थी बेडरूम उनका सेट करने के लिए। तो बस अभी इनके जल्दी से मैं जो है बेड बनाऊंगी और उसके बाद ब्रश लगाऊंगी, साथ ही जो है वो मैं ऊपर मोपिंग लगा दूंगी। तो जब बेड आपके साफ़ हो जाते हैं, बेड के ऊपर जो है वो क्लटर आप सारा सेट कर देते हैं ना, तो आपका पूरा जो रूम है ना वो ऑर्गेनाइज लगना स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ एक अगर आप बेड सेट कर लें। अच्छा, और मैं ना पता है क्या करती हूँ, डेली सुबह जब बच्चों को स्कूल के लिए उठाती हूँ तो इनकी विंडो का जो कर्टन है उसको मैं हटा दूँगी, ताकि सुबह सुबह ना यहाँ पे बड़ी अच्छी धूप आती है और आती सिर्फ 1-1.5 घंटा ही आती है, मतलब 8:30 बजे तक। तो फिर मुझे ये होता है कि अगर मैं एक दफ़ा इनको उठा के नीचे चली गई तो फिर मैं जब ऊपर आऊँगी तो यहाँ से धूप जो है वो चली जाएगी। सो मैं इनको मॉर्निंग में जो 6 o'clock जब उठाती हूँ तो कर्टन भी हटा देती हूँ। एक तो वेंटिलेशन हो जाती है, ताज़ा हवा अंदर आ जाती है, दूसरा धूप जो है ऑब्वियसली उसका आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने घर को स्मेल फ्री रखना चाहते हैं तो विंडो को हटा दिया करें, मॉर्निंग टाइम में कर्टन्स को हटा दिया करें, ताकि ताज़ा हवा जो है ना उसकी क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों के रूम से फ्री होने के बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई थी और सबसे पहले मैंने अपना बेड बनाया और अपनी बेटी का। दिन भर की थकावट उतारने के लिए हम रात को आराम करने के लिए अपने बेड पर आते हैं। तो यकीन मानिए कि अगर आपको एक साफ़ सुथरा बेड मिल जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी नेमत कुछ हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर आपको एक साफ़ सुथरा बिस्तर मिल रहा है। तो जनाब, ऊपर के काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी बेटी को शावर दिया और उसके बाद जो है हम दोनों माँ बेटियाँ जो है ना वो नीचे आ गई, क्योंकि इस टाइम घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही होते हैं। और नीचे जब मैं नीचे आई तो उस टाइम बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था और आज क्योंकि मैंने उनको लंच में रोल पराठा बना कर दिया था, सो मैंने सोचा क्यों ना अभी उनको थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट दिया जाए लंच में। जब मतलब बच्चे स्कूल से आए तो उनको खाने के लिए डिफरेंट दिया जाए। बच्चे मेरे जब स्कूल से आते हैं तो 3:30 का टाइम जो है वो होता है, तो उस टाइम फिर मैं उनको जो है हैवी स्नैक्स देती हूँ, क्योंकि आजकल दिन भी छोटे हैं। और जब मैं उनको लंच में पराठा दे देती हूँ तो फिर मैं उनको जब वो स्कूल से आते हैं तो मैं उनको खाना जो है वो थोड़ा सा हैवी स्नैक्स देती हूँ, क्योंकि रात को फिर डिनर जो है वो हम हैवी कर लेते हैं। तो अभी मैं उनके लिए बड़े ही अच्छे से जो है वो सैंडविच बना रही थी। यकीन मानिए बहुत हेल्दी होते हैं, आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को फ़ास्ट फूड देने की बजाय अगर हम होममेड चीज़ें बना कर देना तो आपके बच्चे जो है ना वो फ़ास्ट फूड की तरफ बहुत कम जाएंगे। आजकल बच्चे वैसे भी जो है ना हमारे बर्गर बच्चे बनते जा रहे हैं, जिनमें ना स्ट्रेंथ होती है और जैसे वो कहते हैं फार्म मुर्गियां खा खा कर जो बच्चे हैं ना वो भी वैसे ही हो गए हैं। तो मेरी ये हत्तुल में कहाँ कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को जो है वो होममेड फूड जो है वो बना कर दूँ। देखिए, पहली माँओं के पास तो इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, लेकिन वो 3 वक्त का खाना जो है वो घर में बना कर देती थी। तब तो कोई ट्रेंड नहीं होता था कि बाहर से जो है आपको खाने मिल जाते थे। ऑर्डर दिया तो खाना जो है वो घर में आ गए। और अगर वो माएँ कर सकती थी तो अब आजकल के दौर में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं तो हम क्यों नहीं कर सकती। तो जी अभी मैं अपने लॉन में से जाके ना थोड़ा सा वो लेकर आई थी सब्ज़ धनिया। अभी है तो थोड़ा छोटा ही, लेकिन यकीन मानिए कि फ़्रेश धनिया की जो है ना क्या ही बात है, इतनी प्यारी खुशबू और साफ़ सुथरा। तो अच्छा, मैं यहाँ पे जो सैंडविच बना रही हूँ, मैंने इसके लिए जो है पोटैटो बॉयल किया था
2 अदद मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं और उसमें जो है मैंने स्पाइस जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शामिल किए हैं। और अब यहाँ पे मैं जो हूँ सैंडविच को डिप करने के लिए जो है कोटिंग करने के लिए 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने मैदा लिया है। उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, क्रश मिर्च डाली है और सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाला है। और इसको हम जो है अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, जैसे हम स्लैरी सी बनाते हैं चीज़ों को डिप करने के लिए, फ्राई करने के लिए, वैसे ही आपने बनानी है। 1 पिंच मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो फूड कलर ऐड किया है। अच्छा, फूड कलर इसलिए ऐड किया है ताकि सैंडविच का जो कलर है ना वो अच्छा सा आए। 1 अदद इसमें हम अंडा शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से जो है ना इस बैटर को मिक्स कर लेंगे ताकि बैटर जो है बिल्कुल स्मूथ हो। ये सैंडविच इतने अच्छे हैं ना और इतने हेल्दी बनते हैं ना कि आप ये सैंडविच जो है अगर आपके घर कोई चाय पे गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। आप इसमें जो है मोर वेरिएशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चिकन बॉयल करके जो है वो ऐड कर सकते हैं। और जो इसकी एजेस हैं ब्रेड के वो आपने रिमूव करने हैं अगर आप किसी गेस्ट के लिए जो है वो बना रहे हैं। बट यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी, सो मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इसके जो एजेस हैं वो रिमूव कर दूं। और आपने जो बैटर बनाया था एग और मैदे का, उसमें आपने इसको डिप करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है आपने इसको फ्राई कर लेना है। बट जब आपने इसके अंदर सैंडविच को ऐड करना है तो ऑयल जो है ना वो आपका गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आपने जो है इसको फ्राई नहीं करना। दोनों साइडों से 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको जो है वो ब्राउन कर लेना है। और आप यकीन मानिए कि जो अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं ना तो इसके अंदर ऑयल जो है ना वो अब्जॉर्ब नहीं होता और ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, हेल्दी भी होते हैं, बच्चों का जो पेट है वो भी फिल हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। सैंडविच को दोनों साइड से आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि ब्राउन हो जाए। और साथ आप इसके जो है वो बच्चों को कॉफ़ी बना के दे सकते हैं, चाय बना के दे सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हों। बट मैं यहाँ बच्चों के लिए जो है वो साथ कॉफ़ी बना रही थी। आप यकीन मानिए कि बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं और जब बच्चे कोई चीज़ शौक़ से खा लेते हैं ना तो माँओं को दिली सुकून जो है ना वो मिलता है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना आजकल तो उस टाइम वैसे भी मेरा जो है ना चाय पीने का टाइम होता है, तो फिर मैं भी इनके साथ बैठ के जो है ना वो चाय या कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो आप जो है ना एक बार फिर से फ्रेश हो जाते हैं। तो इस तरह बच्चों के साथ जो है वो थोड़ी सी गपशप भी हो जाती है और उनसे स्कूल के जो भी सारा दिन उन्होंने किया होता है स्कूल में, या बच्चे वैसे ही बहुत शौक से जो है ना अपने स्कूल की सारा दिन की एक्टिविटीज़ जो है ना वो बताते हैं। आज फ़लाँ के साथ झगड़ा हो गया, तो आज ये हो गया, तो आज वो हो गया। तो फिर मैं जो हूँ इनकी सारी बातें जो है वो सुन लेती हूँ। तो इस तरह इनके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाता है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको 1 डेढ़ घंटा बिल्कुल फ्री देती हूँ और उसके बाद जो है मैं इनको पढ़ाती हूँ। क्योंकि सारा दिन बच्चे जो हैं ऑब्वियसली स्कूल में थके होते हैं, तो अगर स्कूल से आते ही खाना खिलाने के बाद जो है हम इनको पढ़ने का कहें ना तो बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि एग्जॉस्ट हुए होते हैं स्कूल से। तो फिर मैं जो हूँ इनको वो टाइम फ्री दे देती हूँ ताकि ये रिलैक्स हो जाएं और उस बीच में मैं अपने रात के खाने की जो है वो तैयारी कर लेती हूँ या मैं अपना जो कोई और काम है वो कर लेती हूँ। जैसे आज मैंने जो है वो चिकन बाहर निकाल के रखा हुआ था, तो आलू तो मैंने दोपहर को ही सारे बॉयल किए थे, जिसका मैंने सैंडविच भी बनाया। और अब मैंने जो है कबाब बना कर रखने थे। तो मीनवाइल बच्चे जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ में बैठे हुए थे, फ्री थे, सॉरी बिज़ी थे, और उतनी देर में जो है मैं अपने कबाब बना के जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि ये कबाब जो है मैं बना के रखती हूँ बच्चों को लंच में भी सम टाइम मैं दे देती हूँ। और आप इसका जो है सम टाइम जब आपके पास कुछ भी अवेलेबल ना हो कुछ पकाने के लिए, तो आप ग्रेवी बनाकर तो ये कबाब जो है बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा जो है एक हैवी मील बन जाता है। आलू को यहाँ पे मैंने ग्रेट करके तो फिर इसमें शामिल किया है। प्याज का पानी जो है वो आपने अच्छे से निकाल लेना है। 2 से 3 चम्मच जो है वो आपने इसमें बेसन ऐड करना है बाइंडिंग के लिए, और 1 अदद एग जो है वो आपने शामिल कर देना है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आपका बैटर होगा उतने अच्छे आपके कबाब जो है ना वो रेडी होंगे। बैटर को मिक्स करने के बाद आपने थोड़ी देर छोड़ना है और उसके बाद आपने इसके कबाब जो है ना वो रेडी कर लेने हैं। और कबाब जो है वो मैं हाफ़ फ्राई करके रखती हूँ, मतलब हाफ़ डन कर लेती हूँ। फिर जब यूज़ करने हो तो फिर जो है आप इसको प्रॉपर फ्राई कर सकते हैं।
गोला कबाब को या सीख कबाब को शेप देने के लिए अगर आपके पास जो है रॉड मतलब जो सलाई होती है सीख जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर हम टिक्के बनाते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी भी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेंसिल यूज़ की है बच्चों की। इसका मकसद ये होता है कि जो गोला कबाब है या सीख कबाब है उसके अंदर से हवा क्रॉस हो जाए, मतलब स्टीम जो है वो क्रॉस होनी चाहिए। यकीन मानिए ये छोटे छोटे काम अगर आपने करके अपने पास रखे हो ना, तो सम टाइम अगर कोई गेस्ट भी आ जाता है ना, तो आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना, तो आप बड़ा आसानी के साथ जो है ना इसको फ्राई करके तो एक अच्छा सा प्लेटर जो है वो रेडी कर सकते हैं, और छोटी मोटी चीज़ें इसमें ऐड करके। तो जनाब होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और जनाब अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जनाब मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।